नमस्कार, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती। BWA परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी, यूएमएस, सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल कॉलेज से ANM, GNM या बी फार्मा कोर्स करना चाहते। यहाँ पर इसका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कॉलेज से, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और ये सीटें आपकी कैसे भरी जाएंगी, क्या आपको आगे करना है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश रहेगी। इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। और यहाँ पर वीडियो देखने के बाद ही आप कमेंट करिएगा। पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, बातों को समझिएगा, उसके बाद आप मेरे पास कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको एक एक करके सभी डाउट आपके क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप सभी को मालूम हो चुका है, लगभग जिन बच्चों को नहीं मालूम है उनको दोबारा से मैं पुनः बताना चाहूँगी कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यदि आप GNM कोर्स करना चाहते हो, उत्तर प्रदेश से यदि आप GNM कोर्स करना चाहते हो मेरे स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ के लिए तो आपका क्या हो चुका है, UP GET GNM एग्ज़ाम अब आपको देना होगा। यदि आप यूपी से GNM कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो आप प्राइवेट कॉलेज से करें या गवर्नमेंट से, आपको यूपी गेट के नाम से एग्ज़ाम देना होगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इस एग्ज़ाम को करा रही है। यहाँ पर इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप किस गवर्नमेंट कॉलेज से, किन किन गवर्नमेंट कॉलेज से आप GNM कोर्स कर सकते हैं, तो जैसे कि आपका KGMU लखनऊ है, लखनऊ में आपका स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर, कानपुर के 2 कॉलेज है, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, आगरा, और आपका यहाँ पर UP UMS सैफई इटावा में जो कॉलेज आपका पड़ता है, ये भी कॉलेज यहाँ पर जुड़ चुका है। यदि आपको GNM कोर्स करना है सैफई इटावा से, तो फिर आपको यही फॉर्म भरना होगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो यूपी गेट के नाम से फॉर्म निकला है। यही एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होगा। यही एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है, जो पेपर पैटर्न है, वही आपको फॉलो करना होगा। तो ये तो बात GNM की हो चुकी है। GNM जिन बच्चों को करना है वो बच्चे इसी फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ये फॉर्म भरना आपके शुरू हो चुके हैं। कब तक भरे जाएंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब है, वो अभी हम आपको बता रहे हैं। GNM यदि आपको कोर्स करना है सैफई से, तो अब आपको यही एग्ज़ाम देना होगा। अब आपको CP नेट के नाम से जो एग्ज़ाम होता था पहले सैफई के लिए, UPMS कॉलेज के लिए, वो आपको नहीं देना है। उस एग्ज़ाम के जरिए ये नहीं होगा। अब आपको यही एग्ज़ाम से ये GNM कोर्स यहाँ से करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल निश्चित हो चुकी है। 100% ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ये तो बात आपकी क्लियर हो गई GNM के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये GNM के जो फॉर्म है आप भरना चाहते होंगे। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि तो मैम फॉर्म कौन सा भरें इसके लिए। तो आपको फॉर्म जो है वो यही अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फॉर्म आपको मिल जाएगा। मैंने वेबसाइट भी वीडियो में पीछे बताई हुई है, दिखाई हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कौन सी वेबसाइट, कहाँ से आपको कैसे फॉर्म भरना है। अब ये फॉर्म आपके कब से भरना शुरू हुए, तो 29 अप्रैल से फॉर्म भरना आपके शुरू हो चुके थे। ये फॉर्म आपके जो हैं वो 26 मई तक आपके भरे जाएंगे। 26 मई तक आपको हर हाल में ये फॉर्म भर देना है। और ये एग्ज़ाम आपका कब होगा, तो एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। 16 जून को आपका एग्ज़ाम भी यहाँ पर करा लिया जाएगा यूपी गेट के नाम से। तो जिन बच्चों को GNM कोर्स वो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से करना है या प्राइवेट से या सैफई इटावा से आपको GNM कोर्स करना है, तो फिर आपको यही यहाँ पर फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इसका सिलेबस क्या है GNM का, तो आप चाहे सैफई से करिए चाहे अन्य किसी भी कॉलेज से करिए, आपको यही सिलेबस, यही पेपर पैटर्न आपको फॉलो करना है। वो क्या है देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे, वो भी किसके, 10th लेवल के। यहाँ पर 10th क्लास की साइंस पूछी जाती है। नेट में 12th क्लास की आपकी GNM में क्वेश्चन आते थे, GNM ANM बी फार्मा के लिए, बट यहाँ पर 10th क्लास की साइंस आएगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 10th क्लास नहीं बल्कि 10th लेवल की साइंस आएगी, जिसमें 9th और 10th आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। दोनों ही आपको सिलेबस की वीडियो चैनल पर डली हुई है, वहाँ के जाके देख सकते हो। फुल डिटेल से मैंने पूरा सिलेबस, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ये मैंने चैनल पे बताया, वीडियो डली है, जाके आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मुझे ये बात बताती हूँ तो बहुत ज़्यादा खेद भी हो रहा है, क्योंकि ये बात पहले से इनको बतानी चाहिए थी। पिछली साल ही बता देते कि अगली साल आपका GNM ANM मतलब जो भी आपके कोर्स है वो नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने तब बताया जब 1 महीने का रह गया। अब 1 महीने में बच्चा क्या कर सकता है। तो सबसे अच्छी बात है जितना आपसे हो, जितनी कोशिश हो उतनी करिएगा। तैयारी कैसे करनी है वो भी हम आपको आगे बता देंगे, मेरे पास सॉल्यूशन उसका भी है। यहाँ पर GK के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। GK आपके लिए कितना, 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 12th लेवल का होगा आपका। और इसी के साथ में आपका याद रखिएगा इंग्लिश का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 20 क्वेश्चन होगा, जो 12th लेवल का ही आपका होगा।
12th लेवल की ही यहाँ पर आपसे क्या पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाती है। तो पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आता, ये बात तो मैंने देखी है। पिछली साल एग्जाम हुआ था तो कठिन पेपर नहीं था, बहुत ही इजी पेपर था। अब की बार वो क्या करते वही जाने, बट पेपर कठिन नहीं आएगा, इस बात को याद रखें। नॉर्मल से क्वेश्चन ये जनरली मॉडरेट क्वेश्चन रखते हैं। तो ये आपके जीएनएम का क्या हो गया, पेपर पैटर्न हो गया। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 1 घंटा 40 मिनट का पेपर होगा। ऑफलाइन आपका पेपर होगा। अब पहले सीपी नेट का जो बच्चे पेपर देने जाते थे वो ऑनलाइन पेपर था, लेकिन ये पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ओमार सीट पर होगा। किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हुई है। वेबसाइट में आपको बता देते हैं www.abbmup.edu। जिनको नहीं दिख रहा है उनको थोड़ा हम जूम करके भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये वेबसाइट आपकी है, इस वेबसाइट से आपको ये फॉर्म यहाँ पर भरना है। इस वेबसाइट से आपको ये फॉर्म यहाँ पर भरना है। ये वेबसाइट हमने यहाँ पर दिखा दी है। ये इनके हेल्पलाइन नंबर हैं जो दिए हुए हैं। 10 बजे से लेके 6 बजे तक आपको कोई समस्या है किसी प्रकार की फॉर्म से संबंधित, कोई जानकारी लेनी है तो आप इन नंबरों को लगा के ले सकते हो और वो बता देते हैं। मैंने भी कॉल की थी तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपसे बात की जाती है और कॉल भी आपकी उठाई जाती है। तो ये आप यहाँ पर जाके बता सकते हो। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि जीएनएम का तो हो चुका है, वो तो हट गया, उसका तो पता साफ मतलब वहीं से हो चुका है, सीपी नेट से नहीं होगा। अब बात आती है यहाँ पर क्या होता था, जीएनएम, एएनएम और वी फार्मा के लिए। एएनएम आपका है, वी फार्मा है, इनके लिए यहाँ पर आपको पता है कि यूपी, यूएमएस तीनों के लिए ही होता था। सीपी नेट के नाम से टेस्ट आपका होता था। अब बच्चा यहाँ पर इन दोनों की सीटें कितनी रह गई, तो 50 सीटें एएनएम की हैं, 60 सीटें आपकी वी फार्मा की। अब आपकी रह गई 110 सीटें। पहले यहाँ पर 60 सीटें और थी जीएनएम की, तो 170 सीटें आपकी हो जाती थी। अब इन दो कोर्सों के लिए मैंने जब उनसे बात की, पूछा उनसे कॉल करके, कल भी कॉल की हमने, परसों भी कॉल की, तभी तो मैंने कहा था कि मैं जब वीडियो लेके आएंगे तो इन्फॉर्मेशन के साथ में ही लेके आएंगे जो भी मुझे मिलेगी। तो इन्फॉर्मेशन जब मैंने उनसे बात की, कॉल की, तो मुझे पता चला वहाँ से उनका कहना सीधा है कि मैम सीपी नेट का एग्ज़ाम नहीं होगा, सीपी नेट का एग्ज़ाम नहीं होगा। अब बात है कि तो फिर एएनएम और वी फार्मा की सीटें कैसी भरी जाएंगी। हमने कि सर सीटें भरी जाएंगी कि नहीं, कि खाली रहेंगी। उनका कहना था कि मैम सीटें तो भरी जाएंगी, अब वो सीटें भरेंगे कैसे, तो ये पूर्णतः क्लियर बात नहीं चल पाई। या ये मेरिट बेस भरेंगे, या ये फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएंगे किसी का एग्ज़ाम। ये नहीं आपका होगा भाई, किसी दूसरे को, जैसे इन्होंने जीएनएम की सीटें अटल बिहारी में जोड़ दी हैं, ऐसे ही ये एएनएम, वी फार्मा को भी कहीं से जोड़ देंगे, ये उनका कहना था। और उनका ये भी कहना था कि इसके लिए मैं जल्द ही नोटिस जो है वो हम डलवा देंगे, किस पर, वेबसाइट पर। ये निश्चित है, ये हम भी कह रहे हैं 100% निश्चित है कि सीटें आपकी भरी जाएंगी। अब वो कैसे भरवाते हैं, मेरिट बेस भरवाएंगे कि या किसी दूसरे एग्ज़ाम के जरिए भरवाएंगे, ये 100% तय है कि सीटें भरी जाएंगी। बट सीपी नेट का एग्ज़ाम अब नहीं होगा। यूपीएमएस के जो कॉलेज है उसके लिए जो सीपी नेट एग्ज़ाम होता था आपका, वो एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। ये तो बिल्कुल निश्चित हो चुका, ये एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। मेरिट बेस ये सीटें भरा या एग्ज़ाम किसी दूसरे को देके भरवा दे, वो पता नहीं है, वो क्लियर नहीं हो पाएगा। वो तभी क्लियर हो पाएगा जब वेबसाइट पर कोई नोटिस जारी कर दिया जाए। वेबसाइट पर कोई नोटिस आएगा तो आपको बताया जाएगा, आपको सूचना प्रोवाइड करा दी जाएगी ये दोनों सीटें कैसे ये भरी जाती हैं। जैसे भी भरेंगे ज़रूर, ये मुझे पता है, सीटें खाली रहेंगी नहीं। अब वो किस जरिए भरेंगे ये तो उन्हीं को पता है, ये बात उन्होंने मुझे नहीं बताई है। जैसे ही मुझे पता चलता है तो वैसे ही हम आपको सूचना प्रोवाइड करा देंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आपको ये सूचना प्रोवाइड हो जाए। तो बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि सीपी नेट एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। अब जो बच्चे तैयारी पहले से कर रहे हैं और आप करना भी चाहते हैं, तो थ्योरी पढ़ने का तो टाइम तुम्हारे पास है नहीं, थ्योरी मत पढ़िएगा क्योंकि 16 जून को एग्ज़ाम है जीएनएम का। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि जो MCQ हमारे चैप्टर वाइज चल रहे हैं वो आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर वाइज जो MCQ की क्लासें चल रही हैं आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उन क्लासों को फॉलो करके 490 रुपये का बैच है, जिसमें आपको 10+ टेस्ट भी फ्री में मिल जाएंगे इसी बैच के साथ में। इनसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। 16 जून तक रिकॉर्डेड क्लासें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगी। तो रिकॉर्डेड क्लासें आप 2 की स्पीड में जितना चाहो उतना, 1 क्लास, 10 क्लास, 20 क्लास, जितना चाहो उतनी क्लासें आप वहाँ से कर सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासें जल्दी दिख जाती है लाइव क्लास की अपेक्षा। लाइव क्लास में एक क्लास आपको एक दिन में मिलेगी, जबकि रिकॉर्डेड क्लासें हम जितनी चाहें उतनी देख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो रिकॉर्डेड क्लासें भी आपको मिल जाएंगी, प्लस लाइव क्लासें भी आपको मिल जाएंगी सभी की। जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, सभी की क्लासें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और जो बच्चे हमसे पहले से तैयारी कर रहे थे मिसाइल बैच से जुड़कर, वो मुझे इस नंबर पर मैसेज करिएगा। यदि आप जीएनएम कोर्स वहाँ से करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करें, मैं आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। जो बच्चे हमारे से जुड़ के मिसाइल बैच से तैयारी कर रहे थे
और वो जीएनएम कोर्स वहाँ से करना चाहते हैं तो वो मुझे मैसेज करिएगा, मैं उनको बताएंगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको क्या करना है, बायोलॉजी विद आरती एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसे रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद पेड क्लासेस पे जाके आप कोर्स को बाई कर सकते हैं, और यदि टेस्ट लेना चाहते हो तो पेड टेस्ट सीरीज पे जाके टेस्ट बाई कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल करिएगा। जैसे ही कोई फॉर्म आएगा एएनएम या वी फार्मा का, कैसे ये सीटें भरते हैं, बस सीपी नेट एग्जाम नहीं होगा, ये निश्चित हो चुका है। ये बात हमने उनसे पूछ ली थी कर ली। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और यहाँ पर तैयारी कर लीजिएगा। जिन बच्चों को जीएनएम करना है वो यूपीजीटी का फॉर्म भर दीजिएगा। 26 मई लास्ट डेट है, 16 जून आपका एग्जाम है। और एएनएम वी फार्मा यदि आपको करना है तो फिर वेट करिएगा। ये क्या कराएंगे, क्या कैसे कराएंगे, कैसे भरेंगे वो सीटें, वो तभी पता चले जब आपका कोई नोटिस जारी यहाँ पर कर दिया जाए वेबसाइट पर। तो आज के लिए फिलहाल में हम इतना ही रखेंगे, मिलते एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।